हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम समांतर श्रेणी के बारे में जानना चाहते हैं। पहले भी हम इसका जो है क्वेश्चन एक बनाए हुए हैं। प्रश्नावली 4 का ए का जो है दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन जो है हमें दिया गया है। यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम पहला वीडियो में बता चुके हैं कि समांतर श्रेणी कब होगा, जब संख्या समांतर श्रेणी में होने की स्थिति में कब होगा, जब उनका जो बीच का जो अंतर है क्या होना चाहिए, इससे अंतर यानी जो सारा अंतर डी जो मेरा होता है डी, यानी सब का अंतर कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे 3x में से 2x + 2 को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, जितना आएगा उतना, और 4x + 1 - 3x को घटाएंगे तो हमारा क्या होगा, अगर बराबर आ गया तो मेरा ये क्या है, समांतर श्रेणी में है, अन्यथा नहीं है। यानी यहाँ तो हमें दिया हुआ है कि ये समांतर श्रेणी में है, तो हमें क्या करना है, ये हो जाएगा 3x - x + 2 = 4x + 1 माइनस कितना हो जाएगा 3x। हम जानते हैं पहले t2 - t1 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद = क्या हो जाएगा t3 - t2। यानी इसका मतलब हुआ दूसरा पद ये हो गया, दूसरा पद ये मेरा पहला पद, दूसरा पद में से पहला पद को घटाया जाता है और तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाया जाता है, यानी बाद वाला जो होता है उसमें से पहला वाला को घटाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरा जो है x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो है कितना हो जाएगा 2x + 2, इधर कितना हो जाएगा 4x में से 3x जाएगा तो x + 1, इस x को क्या कर देंगे, इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो 2x माइनस इधर प्लस में है, इधर माइनस में चला आएगा, और इधर ये क्या है +1 है, और ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में चला आएगा, तो x = कितना हो जाएगा 2x में से x जाएगा तो x होगा, x = -1 हो गया। किसी समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत पद क्रमशः 2x + 3, 5x + 1, 6x + 3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें बता रहा है कि किसी समांतर श्रेणी, पहले हम क्वेश्चन समझेंगे, किसी समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत, जो है मेरा समांतर श्रेणी में ये 3 क्रमागत संख्या जो है दिया गया है। ठीक है, तो हमें बोला x का वैल्यू निकालने के लिए, तो हमें जो है पहला पद इसमें हो जाएगा, पहला जो मेरा पद हो जाएगा कितना, पहला 2x + 3, दूसरा 5x + 1, और तीसरा हो जाएगा 6x + 3। तो हम जानते हैं कि दूसरा पद माइनस क्या होता है, पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा माइनस दूसरा, तो मेरा दूसरा क्या दिया है 5x + 1 माइनस कितना हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में देते हैं दोनों माइनस दोनों में लगेगा, 2x + 3 = कितना हो जाएगा 6x + 3 माइनस कितना हो जाएगा 5x + 1। ठीक है, दूसरा पद मेरा ये है 5x + 3, तीसरा पद जो है 6x + 3। ठीक है, तो अब हमें जो है 5x + 1 माइनस इसमें लगेगा कितना हो जाएगा -2x, इसमें भी तो माइनस से गुना होगा तो कितना होगा -+-3 = कितना हो जाएगा 6x + 3 माइनस प्लस माइनस 5x, फिर यहाँ कितना हो जाएगा -+-1। अब जो है हमें घटाना कितना हो जाएगा, 5x में से 2x जाएगा तो मेरा 3x, और यहाँ जो है प्लस में 1 है और यहाँ कितना है माइनस में 3 है, तो माइनस वाला संख्या ज़्यादा कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, और यहाँ जो है 6 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 1 बचेगा 1x है ना, और यहाँ जो है प्लस में 3 है और माइनस में 1 है तो कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो ये जो x इसको हम इधर ले आते हैं और इसको इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो 2x - x नहीं, मेरा कितना है 3x - x = कितना हो जाएगा, इधर प्लस में इधर जाएगा तो इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, इधर तो पहले से 2 प्लस में है और ये 2 चला है, कितना हो जाएगा यहाँ 3 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 2x = कितना हो जाएगा 4, तो x = जो मेरा कितना हो जाएगा 4/2। यदि 4/5, a, 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये जो है क्रमागत जो है संख्या है समांतर श्रेणी में है, तो हमें जो है a का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसी तरह हम जो है इसमें भी बनाना है। ठीक है, तो पहला पद मेरा हो गया, इसमें पहला 4/5 है, और दूसरा पद हो गया दूसरा जो है मेरा कितना हो गया a है, और तीसरा जो है तीसरा पद जो है मेरा 2 है। ठीक है, तो हम जानते हैं दूसरा पद माइनस कितना होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद होता है, सॉरी, और तीसरा पद माइनस दूसरा पद। ठीक है, ये जो है मेरा समांतर श्रेणी है, इसलिए तो मेरा दूसरा पद कितना है a माइनस कितना है, पहला पद जो है 4/5 = कितना हो जाएगा तीसरा पद में कितना है 2 है, और दूसरा पद मेरा जो है a है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, a वाले को एक साथ ले आते हैं और संख्या वाला को एक साथ ले आते हैं। ठीक है, और a को इधर ले आते थे, a और इधर ये माइनस में है तो जाएगा तो प्लस में चला आएगा, और इधर ये माइनस में है
पहले इधर 2 प्लस में, इधर प्लस में 2 दी थी, उधर ये जो है 4/5 जो है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में चला गया, ठीक है। तो 4/5 हो गया मेरा। 1 कितना हो जाएगा 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब इसको जो है हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो कितना हो जाएगा नीचे 5 और ये 5 टू 10 4 14, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 14/5 इंटू 1/2, ठीक है। 2 से डिवाइड करना होगा तो 2 7, ये इक्वल कितना हो गया 7/5 क्वेश्चन है। इसमें जो है तीसरा का पहला जो है यदि a, 2a और c समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि 4 × 4b² - ac इक्वल टू a - c का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। इस तो हमें दिया हुआ है पहले से कि a जो है पहला पद, इसका पहला पद जो है मेरा कितना दे दिया है a, और दूसरा पद जो है मेरा दूसरा पद, इसी का दूसरा पद जो है मेरा 2b, और तीसरा पद जो है तीसरा पद जो है मेरा कितना दे दिया है c। तो हम जानते हैं समांतर श्रेणी में होगा तो दूसरा पद माइनस तीसरा पद है ना, तो दूसरा पद मेरा दे दिया है 2b माइनस पहला पद जो होता है मेरा a इक्वल टू तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद जो है c माइनस 2b। तो हम इसको क्या करेंगे, इसी तरह हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2b को हम इधर ले आते हैं और a को इधर ले जाते हैं, ठीक है। 2b एक साथ हो जाएगा, 2b माइनस इधर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में चला आएगा, तो प्लस में 2b इक्वल कितना हो जाएगा c प्लस में है, और ये जो इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में चला आएगा, ठीक है। यहाँ जो 2b कितना हो जाएगा 4b हो जाएगा, और इधर जो मेरा इसको हम पहले a फिर बाद में c लिख देते हैं, फिर क्या करते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा 4b का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा a + c का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद जो है कितना हो जाएगा 16b² इक्वल टू कितना हो जाएगा a² + c² माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2ac। तो हम जो है इसी को जो है दोनों तरफ जो है हम क्या कर देंगे, इसी को इधर ले आएंगे, ठीक है। 16b² माइनस इधर प्लस में जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 2ac इक्वल टू कितना हो जाएगा a² + c²। हमें लाना क्या है, इधर लाना है a - c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये लाने के लिए हम क्या कर देंगे, अगर यहाँ हम दोनों तरफ क्या कर देंगे -2ac को क्या कर देंगे घटाने पर, अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 16b² माइनस 2ac इधर तो है ही, और क्या हो जाएगा एक और -2ac अभी जो हम घटाए हैं ac इक्वल कितना हो जाएगा a² + c² माइनस 2ac। तो यहाँ से जो है मेरा a² + c² माइनस 2ac है ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा a² + b² माइनस 2ab का सूत्र हो जाएगा, यानी a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये मेरा कितना है 16b² माइनस 2ac कितना हो जाएगा -4ac, ठीक है। और मेरा जो है यहाँ a - c का ये होल स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 इतना बच जाएगा 4b² माइनस ac इक्वल टू कितना हो जाएगा a - c का होल स्क्वायर। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है मेरा यदि 7,2,a,b है ना, 7,2a, b जो है समांतर श्रेणी में हो तो a और b का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। ये बोला समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो हमें क्या करना है a और b का मान ज्ञात कर लेना है, तो हम पहले से ही जानते आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा में से पहला पद को इसमें घटाया जाता है, और इसका जो होता है समांतर श्रेणी में जो है बीच का अंतर सेम होता है ना, दूसरा पद में से तीसरा पद को घटाते हैं, और दूसरा पद में से क्या करते हैं पहला पद को घटाया जाता है, और तीसरा पद में से इस तरह हम क्या करते हैं बाद वाला पद में से जो है पहला पद को घटाते हैं, तो क्या होता है अगर सभी का सेम आता है तो मेरा ये जो है समांतर श्रेणी में होता है, ठीक है। तो इसी पे हमें क्या करना है क्वेश्चन करना है। तो हमें जब दूसरा पद दे दिया है या 2 है ना, मान लेते हैं ये क्या है T1 है, ये क्या है T2 है, T1 इक्वल टू 7, T2 इक्वल टू मेरा दे दिया है, दूसरा पद हो गया 2, T3 इक्वल टू कितना हो गया T4 इक्वल टू मेरा b हो गया, ठीक है। तो हम जानते हैं दूसरा पद में से पहला पद को घटाया जाता है, ठीक है। तो T2 - T1 इक्वल टू कितना होता है T3 - T2 इक्वल टू T4 - T3 ये होता है ना। तो हमें जो है दूसरा दे दिया 2 - 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा a - 2 इक्वल टू b - a हो जाएगा, ठीक है। मेरा चौथा पद b है और तीसरा पद क्या है मेरा a है, ठीक है। यहाँ से जो है कितना हो जाएगा, पहले हम ये दोनों से चलते हैं, ठीक है। ये दोनों से मेरा a का मान निकल जाएगा, फिर हम क्या कर लेंगे b का मान भी निकाल लेंगे इस तरह, ठीक है। तो मेरा जो है तो ये 2 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा -5, और यहाँ से a - 2, ठीक है। तो a इक्वल टू जो है a को इधर रहने देते हैं और 2 को इधर ले आते हैं, तो मेरा जो है -5 और ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में चलाएगा, ठीक है, इक्वल टू a, ठीक है। तो a इक्वल टू मेरा जो है -5 + 2 यानी -3 आ गया है। अब जो हम ये और इससे चलता है, ठीक है, ये दोनों से चलते हैं, ये दोनों चलेंगे तो -a - 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा b - a। तो हमें जो है a का मान रखने पर, ठीक है,
ए का मान रखने पर यहाँ पे जो ए का मान इसका रखेंगे क्या हो जाएगा -3 और -2, और इधर कितना हो जाएगा बी माइनस ए का मान कितना है -3 है ना, ये तो माइनस है या इसका मान होता है -3, ठीक है। तो मेरा कितना हो जाएगा -3 और -2 -5 इसको कितना हो जाएगा बी और माइनस कितना हो जाएगा +3, ठीक है। तो बी को इधर आने तो -5 और इधर ये प्लस में जाएगा तो -3 बी स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा -5 -3 -8, ठीक है। तो ये स्क्वायर मेरा हो गया -3 बी स्क्वायर मेरा दिया गया। यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस के बी प्लस के सी प्लस के समांतर श्रेणी में है ना। तो ये हमें दिया गया है। तो हमें जो समांतर श्रेणी में ये बोला कि समांतर श्रेणी में है, तो पहले हम इससे निकाले थे। इसमें जो था पहला T1 इक्वल टू कितना है, T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू कितना है मेरा B दे दिया है, और T3 इक्वल टू C है, ठीक है। तो हम जानते हैं T2 माइनस T1 है ना, उससे इक्वल टू T3 माइनस T2 है ना। तो मेरा हो जाएगा B माइनस A इक्वल टू C माइनस B, ठीक है। तो मेरा B वाले को एक साथ कर लेते हैं, एक उधर भी देते हैं, कितना हो जाएगा B इधर माइनस में जाएगा तो प्लस में B, ठीक है। यहाँ कितना है प्लस में C है और इधर ये, यानी मेरा कितना हो जाएगा 2B इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको जो है पहले ए लिख लेते हैं उसके बाद में C लिख लेते हैं, फिर भी क्या होगा उतना ही होगा मेरा ये चलाया, ठीक है। अब जो हम इससे चलेंगे, अगर इसके बराबर चलाया तो मेरा क्या है ये समांतर श्रेणी में है, अन्यथा नहीं है, ठीक है। तो पुनः जो T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा A प्लस के, T2 इक्वल टू B प्लस के, T3 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा C प्लस के, ठीक है। तो T2 माइनस T1 यानी मेरा जो हो जाएगा T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2, ठीक है। तो मेरा T2 दे दिया B प्लस के माइनस जो है A प्लस के, T1 A प्लस के दिया हुआ है, फिर मेरा जो है C T3 माइनस T2, तो T3 जो है मेरा C प्लस के माइनस B प्लस के हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है माइनस इसमें दोनों में गुना होगा, कितना हो जाएगा B प्लस के माइनस A माइनस के हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ जो है C प्लस के माइनस प्लस माइनस B और माइनस प्लस माइनस के, ठीक है। तो मेरा ये के से के कट जाएगा, इसमें भी के से कट जाएगा, क्या बचेगा B माइनस ए इसको कितना C माइनस B, B वाले के साथ ले आते हैं B, और इधर माइनस में था तो प्लस में B C, इधर ही माइनस में है तो कितना प्लस में चला जाएगा 2B इसको कितना हो जाएगा, ए को पहले लिखते A प्लस C। मेरा यही था, क्या दिया क्या है, यदि P Q R है ना समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि TP प्लस A TQ प्लस A TR प्लस A समांतर श्रेणी में है ना। तो मेरा ये जो दिया हुआ है समांतर श्रेणी में है, तो हम इससे क्या कर लेंगे, अगर इसके बराबर अगर ये चला गया तो मेरा क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी में है, मेरा सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा दे दिया T1 इक्वल टू दे दिया पहले जो P है, और T2 इक्वल टू मेरा जो है Q है, और T3 इक्वल टू मेरा R दे दिया है, ठीक है। तो अब जो है इसमें हम जानते हैं T2 माइनस T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा T3 माइनस T2, ठीक है। तो Q माइनस T1 P है, फिर T3 R माइनस क्या हो जाएगा Q, ठीक है। तो Q वाले एक साथ कर लेते हैं, Q इधर माइनस में जाएगा तो प्लस में Q, इधर R प्लस P इधर प्लस में चलाएगा, ठीक है। 2Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, P को पहले लिख लेते हैं R को बाद में, ठीक है। तो ये मेरा आ गया, ठीक है। अगर इसके बराबर ये चलाया तो मेरा क्या है सही है, अन्यथा क्या है ये सिद्ध करना है तो इसके बराबर लाना होगा, ठीक है हमें। तो इसमें दे दिया है पुनः जो है मेरा TP प्लस A T1 इक्वल टू दे दिया TP प्लस A T2 इक्वल टू मेरा दे दिया है TQ प्लस A T3 इक्वल टू TR प्लस A, ठीक है। तो मेरा T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे TQ प्लस A माइनस कितना हो जाएगा TP माइनस A प्लस A है ना, इक्वल टू T3 माइनस, तो T3 में कितना TR प्लस A माइनस कितना हो जाएगा TQ प्लस A, ठीक है। अब जो माइनस ये दोनों में गुना होगा TQ प्लस A माइनस TP माइनस A इक्वल कितना हो जाएगा TR प्लस A, यहाँ हो जाएगा माइनस TQ माइनस A, इसे मेरा खत्म हो जाएगा, इसमें भी A से कट गया, और जो है इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है। TQ वाले को एक साथ कर लेते हैं, TQ इधर माइनस में जाएगा तो प्लस में TQ इक्वल कितना हो जाएगा ये TR, और इधर माइनस इधर प्लस में चला आएगा TP, ठीक है। तो इसमें जो है दोनों में से T कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो T को कॉमन लेते हैं, यहाँ जो है कितना हो जाएगा 2TQ इक्वल कितना हो जाएगा मेरा T इंटू P को पहले लिख लेते हैं और R को बाद में, ठीक है। इसमें कोई तो इसमें जो है मेरा 2Q इक्वल कितना हो जाएगा T इंटू P प्लस R बाई T से T कट गया मेरा 2Q इक्वल कितना हो गया P प्लस R जो है, जो कि मेरा कितना इसके बराबर इसके